हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम थर्ड ईयर कॉरपोरेट अकाउंटिंग में आज हमारा टॉपिक है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यानी कि पूर्वाधिकार अंशों का शोधन। इसमें सुनिए, जनरली एंड इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी डज नॉट रिटर्न इट्स इशूड कैपिटल वट अकॉर्डिंग टू Section 81st, if a company has provisions in its internal rules, then company can issue such type of preference share, the capital of which can be returned during the life of the company on the basis of certain conditions. Such preference shares are called redeemable preference shares. यानी कि साधारणतया एक अंश पूंजी वाली कंपनी अपने द्वारा निर्गमित अंशों की पूंजी वापस नहीं करती, किंतु कंपनी अधिनियम की धारा 80(1) के अनुसार एक कंपनी यदि उसके अंतर नियमों में व्यवस्था हो तो ऐसे पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कर सकती है जिसकी पूंजी वह अपने जीवन काल में कुछ शर्तों के अधीन वापस कर सकती है। ऐसे पूर्वाधिकार अंशों को शोध्य पूर्वाधिकार या विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। अब आता है मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मीन्स द रिटर्न ऑफ कैपिटल टू शेयर होल्डर्स आइदर by making payment or issue of new shares. It's only preference shares which are redeemable with 10 years can be issued. Redemption of preference shares may be carried out either out of undistributed profit, otherwise available for distribution by way of dividend or from the proceeds of fresh issue of shares. No company limited by shares after the commencement of this act can issue any preference shares which are redeemable. It can issue preference shares which are liable to be redeemed within a period of 20 years from the date of issue. पूर्वाधिकार अंशों के शोधन या विमोचन से आशय उनके अंशों की पूंजी राशि वापस करना या लौटाना अथवा उन्हें नए अंशों को निर्गमित करना होता है। शोधनीय अथवा विमोचनशील पूर्वाधिकार अंशों से आशय ऐसे निर्गमित अंशों से है जिसका भुगतान कंपनी उसके निर्गमन तिथि से 10 वर्ष के अंदर आवश्यक रूप से नकद धनराशि मतलब जो नकद यानी कि कैश अमाउंट इन कैश के द्वारा अथवा इस उद्देश्य के लिए निर्गमित अंशों से यानी कि इशूड शेयर से प्राप्त राशि से करती है रिसीव्ड अमाउंट से। 1 अप्रैल 1997 में किए गए संशोधन के अनुसार अब कोई भी अंश पूंजी यानी कि शेयर कैपिटल वाली कंपनी अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश इशू नहीं कर सकती। वह केवल ऐसे पूर्वाधिकार अंश निर्गमित करेगी यानी कि इशू करेगी जिनका निर्गमन तिथि से 20 वर्षों के अंदर शोधन अनिवार्य रूप से यानी कि कंपलसरी करना होगा, मतलब कंपलसरी होगा। अब आता है प्रोविजंस रिगार्डिंग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यानी कि पूर्वाधिकार अंशों के शोधन संबंधी प्रावधान। इसमें सुनिए, नंबर फर्स्ट आता है ऑथोराइज्ड बाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कि अंतर नियम द्वारा अधिकृत होना। इसमें सुनिए, ए कंपनी लिमिटेड बाई शेयर कैन रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी कि अंतर नियम द्वारा अधिकृत होना। अंशों द्वारा सीमित कंपनी अंतर नियम में व्यवस्था होने पर भी उसमें दी गई शर्तों के अनुसार पूर्वाधिकार अंशों का शोधन कर सकती है, उसका मतलब रिडेम्पशन कर सकती है। नंबर सेकंड आता है फुली पेड अप शेयर्स यानी कि अंशों का पूर्णदत्त होना। तो पहले सुनिए, रिडेम्पशन कैन बी
made only of fully paid up shares. If preference shares are partly paid, then first convert them into fully paid up shares by calling balance amount and then redemption can be done. मतलब अंशों का पूर्णदत्त होना, फुली पेड मतलब पूर्णदत्त होना। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन उसके पूर्णदत्त होने पर ही किया जा सकता है। मतलब रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का उसके पूर्णदत्त होने पर भी, पूरा होने पर ही किया जा सकता है। यदि प्रेफरेंस शेयर आंशिक दत्त है तो सर्वप्रथम शेष याचना राशि पर कर प्राप्त कर उसे पूर्णदत्त बनाया जाता है, तभी उसका शोधन किया जाएगा। अर्थात किसी भी दशा में आंशिक दत्त अंशों का शोधन नहीं किया जा सकता। मतलब जो कुछ अंश हैं उनका शोधन नहीं किया जा सका, फुली रूप से किया जाएगा। नंबर थर्ड आता है पीरियड ऑफ रिडेम्पशन, यानी कि शोधन की अवधि। इसमें सुनिए, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1996, preference shares issued after 1st April 1997 must be redeemed within 20 years of issue date. Now, irredeemable debentures cannot be issued. मतलब शोधन की अवधि, कंपनी संशोधित अधिनियम 1996 के अनुसार 1 अप्रैल 1997 से निर्गमित पूर्वाधिकार अंशों का शोधन उसकी निर्गमित तिथि से 20 वर्ष के अंदर, इसके अंदर 20 वर्ष के अंदर आवश्यक कर दिया जाएगा। इस प्रकार अब कोई भी अंश पूंजी वाली कंपनी यानी शेयर कैपिटल वाली कंपनी अशोध्य पूर्वाधिकार अंश जो रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर है वो निर्गमित इशू नहीं कर सकती। अब नेक्स्ट है नंबर फोर्थ, रिडेम्पशन एट पर और एट प्रीमियम, यानी कि सम मूल्य या प्रीमियम पर शोधन। प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड एट पर और एट प्रीमियम। सच प्रीमियम मस्ट बी प्रोवाइडेड आइदर आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी और आउट ऑफ द कंपनीज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मतलब सम मूल्य या प्रीमियम पर शोधन, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन सम मूल्य या प्रीमियम यानी कि प्रब्याजी पर किया जा सकता है। जब पूर्वाधिकार अंशों का शोधन प्रीमियम पर किया जाता है, इस पर किया जाता है प्रीमियम पर, तब कंपनी प्रीमियम की व्यवस्था शोधन से पूर्व कंपनी के आधिक्य या जो उसका सरप्लस है या संचय से अथवा प्रतिभूति प्रीमियम खाते से करती है। नेक्स्ट आता है नंबर फिफ्थ, सोर्सेज ऑफ रिडेम्पशन, यानी कि शोधन के स्रोत। इसमें सुनिए, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी डन फ्रॉम डिवाइजेबल प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड और आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस। रिडेम्पशन कैन नॉट बी डन फ्रॉम लोन अमाउंट और बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स। मतलब पूर्वाधिकार अंशों का शोधन कंपनी के उन विभाज्य लाभों में से जो लाभांश के लिए, जो डिविडेंड के लिए उपलब्ध हैं यानी प्राप्त हैं, उनमें से अथवा नए निर्गमित अंश जो न्यू इशूड शेयर्स हैं यानी कि समता व पूर्वाधिकार इक्विटी व प्रेफरेंस शेयर्स के निर्गमन से प्राप्त राशि से किया जाता है। मतलब उनके इशूड हो जाते हैं, उनसे जो रिसीव अमाउंट होते हैं उससे किया जाता है, अमाउंट जो रिसीव होती है। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन कभी भी कंपनी ऋण लेकर या लोन लेकर या ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा, मतलब डिवेंचर्स के इशू द्वारा नहीं कर सकती। इसमें नंबर ए आता है डिवाइजेबल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, मतलब लाभांश के लिए उपलब्ध विभाज्य लाभ। सुनिए, डिवाइजेबल प्रॉफिट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग: सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व,
रिजर्व फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, इंश्योरेंस फंड, वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड और वर्कमैन्स एक्सीडेंट फंड। मतलब लाभांश के लिए विभाज्य लाभ से आशय निम्न है। लाभ-हानि विवरण का आधिक्य, यानी कि सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सामान्य संचय, जनरल रिजर्व, संचय कोष, रिजर्व फंड, लाभांश समानीकरण कोष यानी कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, बीमा कोष, इंश्योरेंस फंड, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड, कर्मचारी दुर्घटना कोष, वर्कमैन्स एक्सीडेंट फंड। When preference shares are redeemed from the above mentioned profits, then first of all, an amount equal to redemption value, face value, will be transferred to capital redemption accounts and then redemption is done. जब तक लाभों में से कंपनी पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करती है तो सर्वप्रथम अंशों के शोधन योग्य अपेक्षित राशि को पूंजी शोधन संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तत्पश्चात पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जाता है। अब नंबर बी आता है अमाउंट रिसीव्ड ऑन रिडेम्पशन फ्रॉम न्यू इशू ऑफ शेयर्स, यानी कि नए अंशों के निगमन से प्राप्त राशि। कंपनी कैन अरेंज मनी फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाय न्यू इशू of equity shares or preference shares. New issue of shares can be made at par, at premium or at discount. मतलब पूर्वाधिकार अंशों का शोधन एक कंपनी नए समता अथवा पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन से प्राप्त राशि से कर सकती है। नए अंशों का निर्गमन सममूल्य, अधिमूल्य और कटौती पर किया जाता है। इसमें जैसे नंबर फर्स्ट है इशूड एट पर यानी कि सममूल्य पर निर्गमन, नंबर सेकंड है इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम पर निर्गमन, और नंबर थर्ड है इशूड एट डिस्काउंट यानी कि कटौती पर निर्गमन। सममूल्य पर निर्गमन यदि नए अंशों का निर्गमन सममूल्य पर किया जाता है और इसमें प्रीमियम पर किया जाता है और कटौती पर किया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।